आज बात करते हैं मनी प्लांट की, जिसे पोथोस भी कहा जाता है और डेविल एवी भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम एपिप्रेमनम ऑरियम है। और मुझे लगता है कि सभी घरों में सबसे ज़्यादा लगाने वाला ये पौधा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के अनुसार यह धन समृद्धि लाने वाला पौधा है। कहते हैं इसे लगाने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में, और मैंने इसे खुद भी एक्सपीरियंस किया है। कहते हैं जितनी ग्रीनरी हो घर में और वो मनी प्लांट की वजह से हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है, और इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान है। मनी प्लांट की एक और खास बात है, मैं बता दूं आपको, ये वायु शुद्धिकरण का काम करता है। कहते हैं अगर इसे आप इंडोर में कई जगह लगाइए तो जितने भी विषैले पदार्थ हैं आपके एयर में, ये उसे शुद्ध कर देता है। और आप इसे लगाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही हरे भरे, जो बहुत ही अच्छे से लोग देखभाल उसकी करते हैं, और हरे भरे अगर उसके पत्ते होते हैं तो घर में एक अलग ही आपको जो एयर की जो क्वालिटी लगेगी वो बाहर की क्वालिटी से बहुत ही अच्छी लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे पानी में भी लगाया जा सकता है और मिट्टी में तो आप इसे लगा ही सकते हैं। पानी में मिट्टी से और भी कम देखभाल की आवश्यकता होती है। ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में, घरों में, और आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। और आप स्वयं भी देख सकते हैं कि सब जगह ये आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि हमें इसकी कैसे देखभाल करनी है। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या था कि जब मेरे यहाँ पेंटिंग लगी हुई थी तो मेरे जितने मनी प्लांट थे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे मनी प्लांट्स के जितने भी मेरे पॉट्स थे उनको आज मैं ठीक कर लूँ और आप लोगों को मैं बता भी दूँ कि इसकी देखभाल हमें कैसे करनी है। देखिए, किसी भी पौधे की देखभाल हमेशा मैंने पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब सीजनल पीरियड होता है उसकी फ्लावरिंग का या उसकी ग्रूमिंग का, वही नहीं होता है। हमेशा हमें उसे कुछ कुछ समय में अलग अलग तरह की देखभाल करनी होती है। जैसे अभी क्योंकि मेरे पौधे खराब हो चुके हैं तो अभी उन्हें आवश्यकता है कि मैं उसकी मिट्टी चेंज करूं, उसकी कटिंग करूं। कटिंग और मिट्टी को बदलना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पौधे की देखभाल के लिए। मैं बता दूं आपको, इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई पौधा पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी बहुत लिमिटेड होती है और उससे मिट्टी को बार बार हमें रिजुविनेट करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पौधे को जो रिक्वायरमेंट है वो कभी पूरी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेरी पेंटिंग की वजह से, जो मेरे घर में पेंटिंग हुई थी इसकी वजह से जो मेरे पौधे खराब हो गए थे, उसकी अब मुझे कैसे देखभाल करनी है, उसे मुझे फिर से कैसे ठीक करना है। ये देख सकते हैं आप, मेरे जितने भी मेरे पास पौधोस थे उनका हाल कितना बुरा हो रखा है। इन्हीं को आज मुझे ठीक करना है। हुआ क्या था, पेंटिंग की वजह से जितना भी पेंटिंग हो रही थी वो पेंट इन पे गिर रहा था और हम भी उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ही सामान इधर उधर हो गया था। तो आज चलिए इसको ठीक करते हैं। देखिए, होता क्या है कि ठंड के मौसम में वैसे ही पौधोस की या जो मनी प्लांट होते हैं इनकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ग्रोथ कम होती है और जो ग्रीन पत्तियां भी होती है वो काफ़ी थोड़ी सी येलो सी हो जाती है। हमारा जो पौधोस होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और ये बहुत कॉमन है। इसे बहुत हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये सभी के घर में प्रॉब्लम होती होगी कि ठंड में थोड़ा सा हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, पत्ते पीले हो जाएंगे, थोड़े श्रिंक से भी हो जाते हैं कभी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। उसकी वजह क्या है कि जो मनी प्लांट होता है वो छाँव में रहने वाला पौधा है और उसमें ह्यूमिडिटी हमें बहुत चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ही अगर थोड़ी कम है तो उसकी वजह से हमारा पौधा भी बहुत अफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी कटिंग करें। कटिंग हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉट में प्लांट है तो मैं एक एक करके जितने भी मेरे पास पॉट हैं उसमें मैं कटिंग करूँगी। और कटिंग भी हमें ऐसे नहीं करनी है कि हमें बस थोड़ा थोड़ा काटना है, हमें अच्छे से डीप कटिंग करनी है, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा है।
1 से 1.5 महीने में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है इसकी, और पत्तियां भी काफ़ी, इसमें आप कह सकते हैं काफ़ी पत्तियों के बंच आ जाते हैं। और दूसरा काम अब हमको ये करना है कि जो इसमें मिट्टी थी उसको हमें सबसे पहले गुड़ाई करके प्रॉपरली उसको मिक्स करना है। गुड़ाई करना किसी भी पौधे में बहुत ज़रूरी है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको वीडियोस में। गुड़ाई से क्या होता है, जो गुड़ाई में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी ऑक्सीजन होती है, वो एक समय के बाद में बहुत मिट्टी के टाइट होने की वजह से जो उसकी रूट्स होती हैं पौधे की, उसको नहीं मिल पाती हैं। तो जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी अच्छे से गुड़ाई करें, और गुड़ाई के बाद हमें मिट्टी को रिचार्ज करना है। मैंने एक कॉम्पोजिशन बना रखा था बकरी का खाद का। मैंने इस बार जितने भी पौधों को रिजुनेट किया, मैंने बकरी के खाद से ही किया। और बकरी की मेंदनी बहुत ही, कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा कंपोस्ट होता है, नेचुरल कंपोस्ट। तो मैंने इसमें 40% जो मेंदनी थी, जो बकरी की खाद थी, वो मिलाई है, और 60% सॉइल मिलाई है। अभी मैं इसमें और कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी जब ये 15 डेज़ बाद थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, तब मैं इसमें NPK वगैरह मैं डालूँगी। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हमेशा हमें टाइम टू टाइम पौधे की केयर करनी होती है। तो अभी सिर्फ इसमें हम कंपोस्ट और जो मेरी गार्डन सॉइल का कॉम्पोजिशन है, 60% इसमें गार्डन सॉइल है, 40% इसमें जो कंपोस्ट है हमारा, जो बकरी की खाद है, वो मैं मिक्स कर रही हूँ। और उसी में अपने सारे पॉट मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरह से मेरे सारे पॉट तैयार हो गए हैं। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है इसकी मेंटेनेंस करना, और जो इसको सबसे महत्वपूर्ण बनाता है कि कम धूप में रहने वाला ये पौधा है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फुल सनलाइट में होते भी हैं वो यूजुअली किसी पेड़ से कनेक्टेड होते हैं, जो पेड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, उसमें तो रह सकते हैं, मगर पॉट में आप इसे इंडोर में ही रखिए, कम छांव में ही रखिए। और इसमें पानी भी आपको बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना है, जब इसकी मिट्टी कम से कम 2 इंच सूख जाए। और इसकी जो जनरल देखभाल भी है बहुत कम है। इसमें एक बार आप कंपोस्ट डाल दीजिए और कम से कम 3 महीने की छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको फील होता है कि आप इसमें जब इसकी जो पत्तियां हैं आपको लगता है अगर पीली हो रही हैं या आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखती है मिट्टी में, तब आप इसको फिर से रिजनरेट कर दीजिए। तो इसी तरह से छोटी छोटी देखभाल आपको इसकी करते रहनी है, मगर ये आपको कंटिन्यूसली इस पौधे के पॉट को देखते हुए और पौधे की कंडीशन को देखते हुए करना है। तो हमेशा यही होता है कि पौधे की शुरू में भी देखभाल करनी होती है और बाद में भी देखभाल करनी होती है। पौधे की हमेशा आपको 15 दिन में, 20 दिन में कुछ ना कुछ उसके लिए आपको ऐड करना ही पड़ता है। तो इसी तरह से आप लोग इसकी देखभाल करते रहिए और बहुत सारे पौधों अपने घर में लगाते रहिए और समृद्धि की और बढ़िए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।